ऐसी स्थिति को छेड़ देते हैं। ये छेड़ने की आदत ना होवे चित्त को। जैसा वो बह रहा है आत्मरस की धारा आनंद की, वो बहने दीजिए। स्पष्ट हो गया? तो इस पंक्ति के भी दो हिस्से हो गए। न किंचिदपि चिंतयेत, ध्यान काल के पूर्व, ध्यान काल के समय। अब ये श्लोक आप अपने मन से जरा देख डालिए कितना पूरा होता है आपके समझ। शनैः शनैः उपरमेत, निवृत्त हो गया। बुद्ध्या धृति गृहीतया, कैसे करोगे उपराम? बुद्धि से करना। कौन सी बुद्धि से करना? धैर्य से भीगी हुई बुद्धि से। अब तो सब हट गया, बोलते शून्य मत होने देना, चित्त को शून्य मत होने देना। अभाव प्रत्यय लंबनाकार वृत्ति इति निद्रा। नींद साधक को ध्यान में आती ही तब है जब वृत्तियों का अभाव हो जाता है। योग सूत्र में ये निद्रा की परिभाषा ही ये दी। अभाव प्रत्यय लंबना। नींद आई मतलब क्या हुआ? मतलब मैं तो बोल रहा हूं, आप सुन भी रहे हैं, लेकिन वृत्ति कुछ भी ग्रहण नहीं कर रही है। वृत्ति का विषय क्या हो रहा है? शून्य, अभाव। वृत्ति में जब कोई विषय नहीं है तो क्या हो रहा है? अभाव, 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 अभाव। और धीरे धीरे वो व्यक्ति सो गया। और नहीं सो पाता रात में, इसका भी कारण यही है कि उसकी वृत्ति में कोई ना कोई विषय चलता रहता है, इसलिए नहीं सो पाता। तो अभी तो जागृत अवस्था में भी ये स्थिति हो जाती है हम लोगों की कि जैसे ही जैसे देखना आप, धीरे धीरे वो मन ने लेने से मना कर दिया, वृत्ति तदाकार नहीं बनती। जैसे शब्द बोले जा रहे हैं, आखिर ये व्यक्ति कहता है कि हमको समझ में नहीं आता। कभी आपने समझ में नहीं आता मतलब क्या? शब्द के अनुरूप वृत्ति न बनने को ही बोलते हैं कि समझ में नहीं आया। आम कहने से आम की वृत्ति बन गई तो आम समझ में आ गया। ब्रह्म कहने से ब्रह्माकार वृत्ति का निर्माण नहीं हुआ तो नहीं समझ में आया। स्पष्ट हो गया? तो चित्त को शून्य मत होने देना। तो क्या करें? ऐसे चित्त को आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, ऐसे चित्त को आत्मा से जोड़ो। संस्थम मतलब क्या हो गया? आत्मा एव सर्वम न किंचित अस्ति, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। यह परिणाम चित्त में बहे और जब हो जावे तो न किंचित अपि चिंतयेत, फिर कुछ करना नहीं। लेकिन फिर से भगवान बोलते हैं तत्र एवं, भाष्य मिला आपको, तत्र एवं आत्मसंस्थम मनः कर्तुः प्रवृत्तयोः योगी। इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करने वाला योगी, उसके साथ फिर एक दुर्घटना घट गई। इतने मुश्किल से मन को संभाला था, मन को लगाया था, और ये मनीराम समय देखते ही वहां से भाग गया। ऐसा होएगा, ये स्वभाव है मन का, ये स्वभाव है मन का। इतना होने के बावजूद मन फिर भाग गया। तो देखो क्या बोलते हैं, यतो यतो निश्चरति। यतः, यतः मतलब जैसा जैसा नहीं, यथा मतलब जैसा, जहां से, जहां जहां। यतः यत, अच्छा फिर ततः, ततः मतलब वहां वहां। यतः यतः निश्चरति, यस्मात् शब्द किया गया है, जहां से।
जहां जहां से यह मन चंचल हुआ है, मतलब जहां जहां ये मन गया है, गया तो ये तो साधक को पता लग जाता है, वो गिरता है धड़ाम से ध्यान में, उसको समझ में आ जाता है मैं गिरा। गिरा तो कोई बात नहीं, गिरा कोई बात नहीं। एक बहुत अच्छा दृष्टांत आपको ये पूरी पीठाधीश्वर ने एक बार कभी दिया था, मुझे याद आता है निश्चलानंद जी ने, कि एक साधक ने प्रश्न किया कि मन बहुत चंचल है, बार बार अभ्यास करने पर भी मन लगता नहीं है। तो उन्होंने एक दृष्टांत बहुत सुंदर दिया जो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। बोले मान लो कि एक मकान है और बहुत दिनों से सुनसान पड़ा था, गंदा पड़ा था, धूल पड़ी थी, और तुम गए। जब तुम रहने जाते हो उस मकान में तो क्या करते हो फिर? सफाई। और जब सफाई करते हैं तो जब सफाई का अभ्यास करते हैं तो जो धूल होती है वो क्या होती है? ऊपर उठती है। धूल उठने का मतलब ही है कि अब मकान क्या हो रहा है? पकड़ में? धूल ऊपर उठने का, उड़ने का मतलब ही ये है कि अब मकान क्या हो रहा है। तो जब जब सफाई होगी तो धूल क्या होगी? उड़ेगी। जब जब साधना में बैठोगे तब तब ये मन गायब होगा। तो ये समझ लेना इसका मतलब कि सफाई हो रही है। सफाई हो चुकी ऐसा नहीं कहा जा रहा है, सफाई हो रही है क्योंकि धूल उड़ रही है। धूल उड़ना संकेत है कि अब मकान साफ होगा, अब धरती साफ होगी। ऐसे ही साधक के साथ हुआ। यतः यतः निश्चरति मन चंचलम, बहुत चंचल है, अस्थिरम। तो अब क्या करे? बोले बात यह है कि अभी अभी भगा है तो ज्यादा दूर नहीं भगा है, ज्यादा दूर नहीं गया है। पकड़ो। कहां से? जहां गया है वहीं से पकड़ो। बोले क्योंकि अभी ज्यादा दूर नहीं गया है इसलिए तुम इसको पकड़ सकते हो, और ऐसा होता है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा जप में और ध्यान में। जैसे ही मन जो जिसका जप कर रहे थे, जिसका ध्यान कर रहे थे, जैसे ही मन में कोई और वृत्तियां आती हैं, वैसे ही यदि साधक सतर्क है तो थोड़े ही समय में ये पता लग जाता है कि मेरा मन क्या हो गया? भाग गया। इसमें भी दो चीजें हैं। कई बार बहुत देर बाद पता लगता है। ये जो करते हैं उन्हीं को समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। कई साधक को आधा घंटा बीत जाता है तब अरे हम तो ध्यान करने बैठे थे, हम तो जप करने बैठे थे, ये क्या हो गया? तो इतनी देर में तो समय बीत गया। किसी किसी सूक्ष्म साधक के साथ ऐसा होता है, जैसे ही मन गया, हाँ तुरंत देख सके, ओह ये भगा, पकड़ो। और फिर से उसको साधक को क्या करना चाहिए? तथा तथा नियम्य। यह है साधना। पकड़ो 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 भाई, इसको क्या करो? नियम्य। इसको नियमित करो, इसको अनुशासित करो चित्त को। आत्मनि एव, इसको अपने वश में लेकर आओ। नयित मतलब लेके आओ। स्पष्ट हुआ? इसमें बड़ा सुंदर भाष्य है। प्रश्न है ये कहां गया था? संत लोग बहुत सुंदर सोचते, कहां गया था ये? क्या उत्तर मिलेगा? तो स्मृति में गया तो सबकी स्मृति क्यों नहीं आई? स्मृतिवन तो बहुत सारे हैं। और बोले
भगवान की स्मृति में क्यों नहीं गया? आप जो फंसा रहे हो स्मृतिवन मुझे। देखो ये पकड़ में आया इसकी, देखो इसकी नस देखना कहाँ है, ये कहाँ गया और ये क्यों गया। संत लोग बोलते हैं महाराज ये जो मन है ये अपनी प्रेमी से मिलने भाग जाता है। जैसे ही इसको समय मिलता है, जो इसका प्रेमास्पद है, जो इसका प्रेमी है, महाराज इस समय मिलते उसके पास भाग जाता है। ओहो, प्रेमी मतलब लड़का लड़की प्रेमी नहीं होता भाई। बुढ़ा बुढ़िया भी प्रेमी होते हैं। प्रेमी का मतलब यह होता है कि किसी को धन बहुत प्यारा है तो रात में पासबुक खोल के देखता है कि कितना पैसा भी हुआ बैंक में, कितना आना है, कितना कटेगा, क्या टीडीएस है, क्या ब्याज मिलेगा। तो आपको किस विषय से प्रेम है? ले, उसको हमने इतना उधार दिया था, अभी उसने हमको वापस नहीं दिया। देखना यह सब जो चिंतन है ये सब कब आता है? ये जब आप एकांत मन शांत रहता है ना, उसमें भी दो चीजें बता दें आपको कब आता है। या तो पूजा में नहीं आएगा क्योंकि उस समय इंद्रियां व्यापार करती हैं। जैसे ही जप और ध्यान में बैठेंगे तो आएगा। या तो जैसे ही आप सोने चलेंगे तकिया पर और मन शांत होगा तो आपको फिर से सताएगा मन, कहाँ कितना धन रखा है, कहाँ किसको दिया, कितना ब्याज आया, ले। तो ये आपका क्या हो गया? लड़का लड़की थोड़ी ना प्रेम। बस इसलिए वो बोले थे ना, जहां रस है उससे प्रेम है। ईश्वर का प्रेमी भी तो है भाई, ईश्वर का भी तो प्रेमी है कोई। प्रेमास्पद सदैव ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो बहुत अच्छा शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा, बोले इसका ऑपरेशन करो आज। ले, ये जहां भगा था और क्यों भगा था इसका ऑपरेशन करो, ये कभी नहीं जाएगा। बोले महाराज इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ बोले इसका ऑपरेशन करो। किसके घर गया था ये मिलने? बोलते हैं इसका ऑपरेशन ऐसा करो। ये पता नहीं आपने अंडरलाइन की होगी जब पढ़ाया होगा। देखो कहाँ चला गया था महाराज ये, तस्मात् शब्द आदेः निमित्तात्, मिल गया शब्द आदेह। भाष्य को देखो कैसे शंकराचार्य गया, तो ये 5 ही जगह होगा। पूरी दुनिया को कवर कर लिया पहले तो। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, छठा घर नहीं है कोई इसका। देखो कहाँ गया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ये कहीं इन्हीं में भ्रमण कर रहा था। अच्छा यही नहीं, निमित्ताद नियम्य तद तद निमित्तम। देखो यहां से अंडरलाइन किया होगा आपने, याथात्म्य निरूपेण आभासी कृत्य। ओहो, मिला आपको? याथात्म्य निरूपेण आभासी कृत्य। जहां जहां ये मन गया उस विषय को जरा चीरफाड़ करो। जहां तुम्हारा मन जाता है आज उस पर सोचो जरा, ये है क्या? याथात्म्य निरूपेण ये शब्द है। वह विषय की चीरफाड़ करो जरा आज। और जब आप विषय की चीरफाड़ करोगे तो आपको हां वैराग्य जरूर पैदा हो जाएगा। बड़ा अच्छा सूत्र है। इसको कई बार संत लोग बोलते हैं दोष दर्शन। इसको पतंजलि योग सूत्र में क्या बोलते हैं? दोष दर्शन। हाँ हाँ, वो मैंने नहीं लिखा, मैं तो अपने मन से बोल रहा हूं। दोष दर्शन।
जहां मन गया इस प्रेमी के बारे में आज इसकी जरा हिस्ट्री खोली जाए, इसका इतिहास क्या है। महाराज उसका हिस्ट्री खोलने चलोगे तो आपको भी उस व्यक्ति से क्या हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा। ले, उस विषय से वैराग्य हो जाएगा। संत लोग आपको कहानी सुनाई कि स्वामी दयानंद महाराज को, जो ये वाले दयानंद जी नहीं, जो पहले थे आर्य समाज वाले नहीं, तो सेब फल को देखते 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 उनको सेब फल से बहुत आसक्ति थी और वो सड़ गया और उसमें कीड़े पड़ गए, उसमें बदबू आने लगी, उसको तब भी देखते रहे और थोड़े ही दिन में देखते देखते उस सेब से ही क्या हो गया, वैराग्य हो गया। दोष दर्शन। अब ये बड़ी पुराने संत की कहानी आपको क्या सुनाऊं, हमें तो बहुत अच्छी लगी थी उस समय जब सुना था। एक महात्मा जंगल में चला गया ध्यान के लिए और जंगल में रह रहा था, वहां कोई आता जाता नहीं था और एक दिन कोई एक बूढ़ी माई भिक्षा देने आती है और वो खीर बना के ले आती है और उन्होंने बड़े प्रेम से खीर खाया। अब वो माई तो चली गई, थोड़े ही दिन में मन में क्या इच्छा पैदा होने लगी कि वो माई फिर से इधर गुजरे तो फिर से खीर मंगाया जाए। देखो वो गुजरी, इन्होंने फिर से बोल दिया। अब ये इनके मन में खीर खाने की इतनी इच्छा प्रबल हो गई कि ये बोलते हैं मैं खीर खाने आऊंगा, लेकिन हमारे साथ 4 महात्मा और हैं, वो दिखते नहीं और हमारे खाते समय उस कक्ष में प्रवेश मत करना और तुम चारों के बर्तन रख दो। महाराज खूब जम के खाया खीर। वो स्त्री तो प्रसन्न हो गई, महात्मा खाना खा के गया, पुण्य ही मिला हमको तो और क्या मिला। लेकिन 2-4 दिन में इन्होंने जब सत्संग किया तो इनको बड़ी चिढ़ पैदा हुई। ये क्या है, मैं ध्यान के लिए बैठा और मेरा मन जब ध्यान करता हूं तो किसकी ओर जाता था, खीर खीर खीर। जब भी ध्यान करने बैठता हूं तो ये भोजन मिल जाए, ये खीर मिल जाए, ये खीर मिल जाए। अब उसके बाद तो उन संत ने जो बताया वो क्या बताने लायक तो नहीं है। उन्होंने महाराज उल्टी कर दी और उस उल्टी हुई खीर को फिर से चाटा। वो जो उल्टी की हुई खीर थी उसको फिर से चाटा और मन से बोला और खा खीर, और खा खीर। और जब ऐसा हो गया उस दिन से उनके मन में खीर की वासना समाप्त हो गई। ये क्या किया, दोष दर्शन। चलिए और सुना देता हूं। दोष दर्शन के लिए इसमें भी बहुत सुंदर श्लोक आया है। नारी स्तन भरनाभिदेशम, नारी स्तन भरनाभिदेशम, दृष्ट्वा मागामोहावेशम्, एतन्मांसवसादिविकारम्, एतन्मांसवसादिविकारम्, मनसि विचिन्तय बारम्बारम्, मनसि विचिन्तय बारम्बारम्। ए मन, एक बार मत सोच, कितनी बार सोच, बारंबारम। जिस चीज के प्रति आसक्त हो वो मांस के पिंड के अलावा और कुछ नहीं ले। मांस के पिंड के अलावा देह कुछ और नहीं है। अगर तुम इसको काटोगे, फाड़ोगे, हाँ, तो उसमें से मल
मूत्र, मांस, मज्जा, रक्त यही निकलेगा। देख लो काट के। इसलिए कहते हैं एतन मांस वसादि विकारम। हो सकता है एक बार में ना समझ में, मनसि विचिंतय बारम बारम, एक बार नहीं। उस विषय के तात्विक चिंतन करो कि वह विषय क्या है, तो पता लगेगा वह जो विषय तुमको प्रतीत हो रहा है वह आभास है, आभासी कृत्य। ये भाष्यकार का शब्द है, वही बोल रहा हूं मैं। आभासी कृत्य। जिस तुम जल के पीछे, मृग मरीचिका के पीछे भाग रहे हो, अच्छा उसको ही छोड़ते हैं, हम अपने ऊपर लें। जिस विषय को हम बहुत अच्छा समझते हैं अभी कि यह विषय प्राप्त हो जावे तो आनंद का समुद्र प्राप्त हो जावे। आपका भी अनुभव होगा, ऐसी कई बार ऐसी चीजें आपको प्राप्त हो गई जो हमारा लक्ष्य थी, और लेकिन जब प्राप्त हुई तो थोड़े ही समय बाद क्या समझ में आया, बस इसी के लिए मर रहे थे, बस इसी के लिए मर रहे थे। अभी भी व्यक्ति अतृप्त रह गया, चाहे वो धन होवे, चाहे वो यश होवे। जिनके पास बड़ा यश हो जरा उनसे पूछो भी, जिनके पास बड़ा यश हो उनसे पूछो जरा कि समय ही नहीं अपने लिए, वो बाहर कुछ खड़े भी नहीं हो सकते, ठीक से घूम नहीं सकते, टहल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। क्यों? बहुत यश है। जिसको हम बहुत बड़ा समझ रहे हैं, जरा देख के देखो, जिसको यह प्राप्त हो गया है वह व्यक्ति तृप्त है। अच्छा क्या धन वाला बड़ा तृप्त हो गया क्या? किसी से पूछ लो। यश वाला तृप्त हो गया क्या? इसी को भाष्यकार क्या लिखते हैं? आभासी कृत्य। मिल गया ये शब्द। और जहां जहां ये मन भगा उस विषय के प्रति, हाँ, थोड़ा तात्विक विचार करो। इसीलिए तात्विक विचार के लिए शब्द क्या लिखा? याथात्म्य निरूपेण। उसको थोड़ा जो जैसा है उसको वैसा समझना याथात्म्य है। जो चीज जैसी है उसको वैसी समझना, तो तुमको समझ में आएगा वह विषय वास्तव में तुमको फंसा रहा है, तुम्हारे मन को चंचल बना रहा है। जो सुख तुमको चाहिए वो विषय के पास है नहीं, तो तुम्हारा मन वहां से भी क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। क्यों? अभी तक जा रहा था, अब वो उस विषय में देखो, उस कभी ऐसे विषय पे चिंतन करके देखो तो धीरे से मन आपका क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। अब नहीं जाएगा, क्योंकि हमने क्या कर लिया? उसका याथात्म्य जान लिया। जब याथात्म्य जान लेते हैं ना तो मन नहीं जाता वहां पे। जब तक मन तभी तक जाता है जब तक हम याथात्म्य नहीं जानते। तो भगवान भाष्यकार ने पहले एक उपाय बताया, यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम स्थिरम ततो ततो नियम्ये तत्। मन को नियमित करो, मन को अनुशासित करो, मन को अपने नियंत्रण में लाओ। और उसकी विधि सिर्फ यही है कि मन को जिस विषय में जाता है देखो कि वह विषय तात्विक रूप से उसकी क्या स्थिति है, तो पता लगेगा यह मिथ्या है या आभास है। ऐसा लगता है कि सुख प्राप्त होगा, उससे सुख प्राप्त होता जाता कुछ नहीं। दूसरा एक और है,